हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपीएस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में हैं और उनकी ब्रांच है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, आपके सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जो कि है दोस्तों अप्लाइड मैकेनिक्स। और दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा जो बैक देखने को मिलता है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के बाद दोस्तों इसी सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आपके जितने भी मोशंस होते हैं इन सभी के बारे में दोस्तों अच्छी तरीके से थोड़े डीप में आपके क्वेश्चन इसमें से पुट अप करता है। इसलिए दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। अगर आप वीडियो देखेंगे दोस्तों तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शन में देने वाला हूँ, जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए हम आपके लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाले हैं। जहां पर दोस्तों अगर आपकी तैयारी बिल्कुल से नहीं हुई है फिर भी आप यहां पर अच्छा स्कोर करके आएंगे, इसके लिए हम मैराथन क्लास चलाते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग हमारे प्रीवियस ईयर वीडियो को जाके देख सकते हैं दोस्तों, हमने हर एक सब्जेक्ट की महा मैराथन क्लासेस की हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो सिस्टम है दोस्तों, जो कि यहाँ पर प्रोसेस है क्वेश्चंस के पुटअप करने का, थोड़ा यहाँ पर दिन प्रतिदिन दोस्तों इन्हेंस हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़े एडवांस तरीके से लिखने की जो क्राइटेरिया होती है वो हम आपको सिखाने वाले हैं, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा करके आएंगे दोस्तों अपने एग्ज़ाम में। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे कि चुनाव है, आप लोगों की कॉलेज में पढ़ाई वगैरह भी नहीं हुई होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके यहाँ पढ़ाई हुई है या फिर नहीं। बाकी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये है अप्लाइड मैकेनिक्स। ऊपर वाले पोर्शन में दोस्तों आपको इंग्लिश में सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम जो क्वेश्चंस आपको बताते हैं दोस्तों वो हिंदी माध्यम में बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में नहीं देख सकते। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश वाले जो भी क्वेश्चन पेपर है दोस्तों आप डाउनलोड करिए और आराम से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे चुके हो। जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं वो सेम टू सेम है दोस्तों, जैसे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रहती है। जैसे कि यहाँ पर परीक्षार्थियों को सलाह दिया जाता है कि भैया वो किसी प्रकार की अनुचित साधन का प्रयोग ना करेंगे, मतलब कि आप मोबाइल वगैरह नहीं लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर ये भी आपको बताया जाता है कि अगर आपके प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है हिंदी वाले पोर्शन में तो आपको सिंपली जाना है इंग्लिश वाले में और वहीं पर देखना है कि भैया इस हिंदी का सही जो मतलब है वो इंग्लिश में क्या बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो मान्यता दी जाती है दोस्तों वो इंग्लिश माध्यम वाले को ही दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपको हिंदी में कोई डाउट हो रहा है क्वेश्चन में तो आप तुरंत जाइए उसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सारी चीज़ें आप इंग्लिश वाले को ज़रूर से मैच कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी मिस्टेक से दोस्तों प्रिंट मिस्टेक हो जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहती है और यहाँ पर हिंदी में दूसरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों जिसमें आपको 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए आपको यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इनमें से करने सिर्फ और सिर्फ 10 दोस्तों यहाँ पर 2 ही क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला है कि स्केलर और वेक्टर मात्राओं को परिभाषित कीजिए, वर्णित कीजिए। आप सभी को पता है दोस्तों स्केलर और वेक्टर मतलब क्या है, सदिश और अदिश मात्राओं को परिभाषित कीजिए एवं वर्णित कीजिए, मतलब कि इनका वर्णन करना है। अगला है घनत्व, दाब, बल, गति, एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण के यूनिट को एसआई यूनिट में लिखें। मतलब इनका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको मात्रा लिख देना है और ये करने के लिए आपको पूरे 5 मार्क्स दोस्तों मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप दोस्तों घनत्व को परिभाषित भी कर सकते हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। दाब आप बता सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इस तरीके से बल को भी बता सकते हैं आप। तो सभी को परिभाषित कर दीजिए और उसके मात्रा को लिख दीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगला जो कि सबसे ज़्यादा बार दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है जो कि ये है कि बलों के बहुभुज के नियम का उचित डायग्राम के साथ वर्णन कीजिए। बहुत बार दोस्तों आया हुआ है, तो इसलिए आप बिल्कुल से भी स्किप मत करिएगा। अगला है विभिन्न प्रकार के सपोर्ट और बीम का वर्णन करें, इन पर लगने वाले बलों के प्रकार को लिखें। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, जिनमें से 2 ही करना है। जो भी आपको आ रहा है आप वो कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है घूर्ण मतलब कि मूवमेंट के सिद्धांत की व्याख्या करें और उदाहरण के लिए इनके उपयोग को समझाइए। तो आपको ये सिद्धांत पढ़ के जाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पहला पूछा गया है वेरिग्नोन के प्रमेय को परिभाषित एवं वर्णित कीजिए। इसी तरीके से दूसरा पूछा गया है समतलीय संगामी बल निकाय के संतुलन की कौन कौन सी दशाएं हैं, वर्णन कीजिए। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगर आपको इन दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप तीसरा देखिए, जो कि तीसरा है कि 2 बल F1 और F2 एक बॉडी
पर आपस में 60 अंश कोण पर बनाते हुए क्रियाशील हैं। यदि परिणामी बल की मात्रा 10√6 किलो न्यूटन हो तो इन पर कोण बल F1 से 45 अंश हो और बल F1 और F2 की मात्राएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये न्यूमेरिकल बहुत बार आया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को ज़रूर से सॉल्व करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया है। पहला इसमें कि विभिन्न प्रकार के घर्षण और घर्षण बल का वर्णन कीजिए। कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं ये सभी आपको यहाँ पर बताना है। अगला है घर्षण गुणांक, घर्षण कोण का वर्णन कीजिए, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसके बाद अगर आपको इन दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप दोस्तों ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जो कि है कि 50 न्यूटन मात्रा की एक बॉडी को क्षितिज से 30 अंश झुकाव वाले तल पर संतुलन की अवस्था में रखने के लिए उस पर तल के समांतर लगने वाले न्यूनतम बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पहला इसमें है कि व्हील और एक्सल की कार्य प्रणाली को बताइए। वो भी यहाँ पर आपको इसकी उपयोगिता को भी दर्शाना है। अगला है एक ठोस कोण का गुरुत्व केंद्र कैसे निर्धारित किया जाएगा, इसके लिए आपको संबंध स्थापित करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, जिसमें पहला है कि प्लेन फिगर के सेंट्रॉयड को दोस्तों आपको यहाँ पर मतलब कि उसके संबंध को बताना है। अगला है ठोस वस्तु में गोला, अर्धगोला और सिलेंडर के स्केच को यहाँ पर ग्रेविटी दर्शाते हुए बनाएं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न नंबर 7 कर सकते हैं, जैसे कि सरल मशीन और कंपाउंड मशीन के उदाहरण दीजिए, या फिर रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग दोनों को यहाँ पर परिभाषित करना है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से आपको 2 ही करने हैं दोस्तों। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है प्रश्न नंबर 5, जिसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए और इसमें 2 ही करना है। पहला है प्रयास मतलब कि इफर्ट्स ऑफ, और यहाँ पर गति अनुपात वेलोसिटी रेशियो को परिभाषित कीजिए एवं वर्णन कीजिए। इसके बाद इसी में अगला है उच्चतम यांत्रिक लाभ और उच्चतम इफिशियंसी को समझाइए। इसके बाद अगला है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का वर्णन करें, या फिर पुली सिस्टम और इनके उपयोग का वर्णन करें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, अगर आपको इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा है तो तीसरा कर सकते हैं कि 15 मीटर लंबे दोनों किनारों पर सरल आधारित एक बीम 5 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन के लोड बाएं सपोर्ट में क्रमशः 3 मीटर, 9 मीटर और 6 मीटर की दूरियों पर क्रियाशील हैं। दोनों सपोर्ट पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। तो ये आपके दोस्तों टोटल 5 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए हैं। और 5 में से आपको यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन में दोस्तों 2-2 क्वेश्चन करने, इसके लिए 5-5 नंबर मिलेंगे, तो टोटल हो गए 10, और 10 के लिए आपको टोटल 50 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप ज़रूर से एक बार रिवाइज करके जाएंगे। अभी आपको इसी सब्जेक्ट के टॉप 25 या फिर टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा कि आपके प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप मैच करिए, अच्छे तरीके से नोट करिए और रिवाइज करते रहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।